स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों सर्दियों में डायबिटीज़ के मरीजों के लिए डाइट चार्ट की। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ में सुबह का नाश्ता, लंच और डिनर आपको कैसा करना चाहिए ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहे, बढ़े नहीं। दोस्तों, आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले डाइट और लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना बेहद ज़रूरी होता है। अदरवाइज शुगर को कंट्रोल में लाना मुश्किल हो जाता है और हमारा ब्लड शुगर लगातार घटता और बढ़ता रहता है। दोस्तों, आप समझिए कि सामान्य तौर पर हम जो भी खाते हैं वह ग्लूकोज में बदलकर हमारे ब्लड में पहुंचता है, जिसके बाद इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन डायबिटीज़ में ऐसा नहीं होता। आप समझिए दोस्तों कि डायबिटीज़ होने पर या तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनता, या फिर अगर बनता है तो वो इंसुलिन ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पाता, ग्लूकोज को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता, और दोनों ही स्थिति में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और यही स्थिति कहीं ना कहीं डायबिटीज़ कहलाती है। तो दोस्तों, अब ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम दिन में ऐसा खान पान रखें जिससे शरीर में इंसुलिन कम होने पर भी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ना बढ़ पाए। तो दोस्तों, इसके लिए डायबिटीज़ के मरीजों को खास डाइट चार्ट की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात कर रहे हैं। आप समझिए दोस्तों सबसे पहले कि डायबिटीज़ वालों के लिए संतुलित भोजन क्या है। आप जब भी भोजन खाएं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 60% होनी चाहिए और जो फैट है वो 20% होना चाहिए, जबकि प्रोटीन की मात्रा 20% होनी चाहिए। फैट भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है और कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में ही जरूरी है। आप ये भी समझिए दोस्तों कि किसी भी डायबिटीज के मरीज को रोजाना 1500 से 1800 कैलोरीज जरूर लेनी चाहिए, और इतनी कैलोरीज का कैलकुलेशन आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में मिला करके पूरा कीजिए। तो इसी कैलकुलेशन के बेस पर आज हम आपको बताएंगे कि आपको सुबह नाश्ते में क्या खाना है, दोपहर के खाने में क्या खाना है, या फिर रात को क्या खाना है। तो आप समझिए और ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, बात करें सबसे पहले नाश्ते की यानी ब्रेकफास्ट की, तो आप सबसे पहला काम कीजिए कि जल्दी उठिए और सुबह उठ करके 1 गिलास पानी में आधा चम्मच मेथी पाउडर मिला करके पी जाइए। फिर उसके लगभग 1 घंटे बाद शुगर फ्री चाय पीजिए और हल्के मीठे वाले 2 से 3 बिस्किट खा सकते हैं आप। फिर दोस्तों, बात करें नाश्ते की, तो नाश्ता आप किसी भी स्थिति में 8:30 बजे से पहले पहले कीजिए और नाश्ते में 1 कटोरी अंकुरित अनाज और बिना मलाई वाला दूध पीजिए, या फिर 1 कटोरी दलिया और ब्राउन ब्रेड खा लीजिए, या फिर एक और ऑप्शन है कि आप 1 मल्टीग्रेन आटे की रोटी 1 कप दही के साथ खा लीजिए। फिर दोस्तों, ऐसा भी किया जा सकता है कि आप 1 कटोरी ओट्स खाइए और बिना क्रीम वाला दूध यानी स्किम्ड मिल्क पी लीजिए 1 गिलास, ये फायदेमंद होगा। बात करें दोस्तों दोपहर के खाने की यानी लंच की, तो दोपहर के भोजन से लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले आप 1 अमरूद या 1 सेब या 1 छोटा संतरा या थोड़ा पपीता खाइए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। फिर दोस्तों, बात करें लंच की, तो आप समझिए कि किसी भी स्थिति में 1:30 से 2 बजे के बीच में आपको खाना खा लेना है, और खाने में 2 रोटियां खानी है मल्टीग्रेन आटे की, और आधी कटोरी ब्राउन राइस खाइए, और 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी सब्जी खाइए। दही जरूर खाइए दोपहर में, और सलाद भी जरूर होना चाहिए। फिर समझिए दोस्तों कि शाम का नाश्ता कैसा होना चाहिए, कि शाम के समय आप 1 कप ग्रीन टी पीजिए और उसके साथ 2 से 3 हल्के मीठे बिस्किट खाइए, और दोस्तों इस समय कोई हेल्दी स्नैक आइटम भी आप खा सकते हैं। फिर बात करें रात के खाने की यानी डिनर की, तो आप रात के खाने में 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी खाइए। आप समझिए दोस्तों कि रात में दाल नहीं खानी है, और हो सके तो सब्जी की मात्रा और बढ़ा दीजिए। फिर एक बात और ध्यान रखिए कि रात का खाना आप सोने से कम 2 से 2.5 घंटे पहले जरूर खा लें, और रात को सोने से ठीक पहले 1 गिलास लो फैट मिल्क में लगभग 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर मिला करके जरूर पी लें। ये सब आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें।